जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गोर्जियस धाकड़ फिजिक्स प्रोग्राम में। साथियों, आज जो मैं आपके बीच में शानदार कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ, यह कंसेप्ट आपको 12वीं क्लास, डिप्लोमा, JEE, नीट और हर कंपटीशन एग्जाम में आपकी मार्गदर्शन करेगा, आपका हेल्प करेगा। टुडे कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथियों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने गोस थ्योरम की एप्लीकेशन को आपके साथ साझा किया था। आप सभी ने गोस थ्योरम की एप्लीकेशन के माध्यम से पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखा था। आज गोस थ्योरम की एक और एप्लीकेशन आपके साथ हम साझा करते हैं। आज हम डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वही धाकड़ एक्सप्रेशन ड्यू टू होलो स्फीयर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे वी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फीयर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, according to Gauss theorem of electrostatic, surface integration of electric field intensity over the closed path is equal to Q by epsilon naught। साथियों, according to Gauss theorem, surface integration of electric field intensity over the closed path is equal to Q by epsilon naught, where epsilon naught is absolute electrical permittivity of vacuum। अब चर्चा ये आती है कि आखिर गोस थ्योरम का हम किस प्रकार से शानदार तरीके से होलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में उपयोग करें। सबसे पहले हम होलो स्फीयर के बारे में जानते हैं। स्फीयर विच इज होलो, होलो मीन्स कंप्लीटली एम्प्टी, मतलब ये एक होलो स्फीयर है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। नथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर, दिस इज होलो स्फीयर। होलो स्फीयर को यदि हम कोई चार्ज देते हैं, दिस विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर इट्स सरफेस। होलो स्फीयर को जब भी कोई चार्ज दिया जाएगा, वो चार्ज उसके सरफेस पर एग्जिस्ट हो जाएगा। When positive charge is given to this hollow sphere, this will distributed over its surface। जब भी हम किसी भी होलो स्फीयर को चार्ज देंगे, यह चार्ज उसके सरफेस पर एग्जिस्ट करेगा। इस फेनोमेना को हम प्यार से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। दिस फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कंफर्म दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक ऐसी फेनोमेना है जिसके तहत जब भी किसी भी होलो स्फीयर को चार्ज दिया जाएगा, दैट विल एग्जिस्ट ओवर इट्स सरफेस। तो साथियों, हमारे पास एक होलो स्फीयर है और हमने इसे पॉजिटिव चार्ज दिया है जो इसके सरफेस पर एग्जिस्ट हो गया। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन क्या होगी, चलिए जानते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, गोस थ्योरम की जब भी हम एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस बनाना होता है। गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहती है। तो साथियों, इस होलो स्फीयर के लिए जो गॉसियन सरफेस होगा, दैट इज आल्सो स्फेरिकल इन शेप। इस गॉसियन सरफेस, इस होलो स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस भी कैसा होगा, स्फेरिकल इन शेप। कंफर्म, कोई दिक्कत? जैसा कि आप जानते हैं,
गॉसियन सरफेस क्या है? जिसके प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू सेम है। और इसमें यदि हम कोई एक छोटा सा एरिया ले लें और यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख दें तो दिस पॉजिटिव विल रिपेल दिस पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखें, दैट शुड बी आउटसाइड, कि यदि यहां कोई पॉजिटिव चार्ज रख लिया जाए तो दिस पॉजिटिव विल रिपेल दिस पॉजिटिव चार्ज। क्लियर दोस्तों? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल r, होलोस्फीयर का जो रेडियस है वो है स्मॉल r, और जो गॉसियन स्फीयर बना वो है कैपिटल R, उसका रेडियस है कैपिटल R। तो स्टेप नंबर 1 हमने होलोस्फीयर लिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, सारा का सारा सरफेस पे एग्जिस्ट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कारण। हमने इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाया, दैट इज स्फेरिकल इन शेप। इसकी रेडियस छोटी आर ले ली और बड़े स्फीयर के लिए बड़ी आर ले ली। पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल होगा सरफेस के। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द गॉसियन सरफेस। कंफर्म दोस्तों? कोई दिक्कत दोस्तों? अब आप यहां जरा ध्यान दीजिए, जब भी हम होलोस्फीयर की बात करेंगे, होलोस्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें तीन रीजन आ जाता है। पहला, इनसाइड द स्फीयर, कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। दूसरा, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, कि सरफेस ऑफ स्फीयर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और तीसरा, आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। साथियों, 3 रीजन होंगे। पहला, इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। दूसरा, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, कि स्फीयर के सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और तीसरा, आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो साथियों, बहुत ही शानदार एक्सप्रेशन आपके स्क्रीन पे बताई जा रही है होलोस्फीयर के लिए। होलोस्फीयर लिया गया है, गॉसियन सरफेस बनाया गया है, 3 एरिया बन गए हैं, स्फीयर के अंदर, स्फीयर के सरफेस पे और स्फीयर के बाहर। तो एक एक करके इन तीनों रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं इनसाइड द स्फीयर। साथियों, होलोस्फीयर है ये। होलोस्फीयर का मतलब है खोखला गोला, मतलब स्फीयर अंदर से बिल्कुल खोखला है, बिल्कुल खाली है। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फेनोमेना के कारण जब भी हम कभी होलोस्फीयर को पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो दिस विल एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। होलोस्फीयर को जब भी कोई भी चार्ज दिया जाएगा, दैट विल एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। इससे क्या निश्चित हुआ? बोलो। इससे निश्चित हुआ कि स्फीयर के अंदर चार्ज होगा ही नहीं, और यदि चार्ज ही नहीं होगा तो साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। मतलब इनसाइड द स्फीयर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। स्फीयर के इनसाइड में, होलोस्फीयर के इनसाइड में क्योंकि चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू
0 हो गया, है ना, बिल्कुल आसान, कन्फर्म। चलिए अब आते हैं दोस्तों ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर। सबसे पहले हम आउटसाइड द स्फीयर को समझते हैं कि अगर स्फीयर के बाहर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन क्या होगी, चलिए जानते हैं। तो आउटसाइड द स्फीयर के लिए अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू गोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कन्फर्म। आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि यदि दो वेक्टर है और उनका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो A डॉट B क्या होगा, AB कोस थीटा। तो E डॉट DS क्या होगा, E DS कोस थीटा, और यहां थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री। क्यों, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। देखिए E एंड DS आर इन सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऑन दैट कंडीशन उनके बीच का एंगल क्या बना 0 डिग्री। जब भी दोस्तों दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, देख लो 0 डिग्री। तो हियर एंगल विल बी 0 डिग्री, सो E डॉट DS बन गया E DS cos 0 इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो दिस बिकम E DS cos 0 इज 1 इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। साथियों गॉसियन सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक तो आपको याद ही है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस इज सेम। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया तो दिस विल टेकन आउटसाइड, रह गया क्या DS इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फुल क्लियर। DS का इंटीग्रेशन मतलब टोटल एरिया है ना, तो इस बड़े से स्फीयर का एरिया क्या होगा बताओ, तो इसका एरिया होगा 4 पाई R स्क्वायर। यहां बड़े स्फीयर का रेडियस क्या है बड़ा, इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो ये किस में आ जाएगा डिवाइड में, 4 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या यूं कह लीजिए Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो साथ ही इस बात से सिद्ध हो गया कि अगर आउटसाइड द स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगेन आई समराइज इट, गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अनुसार E डॉट DS Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे क्या आएगा कोस थीटा। थीटा क्या है 0 डिग्री, क्यों सेम डायरेक्शन में है। cos 0 is 1 into something, E is constant taken outside, E dot D E इंटीग्रेशन DS हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। DS का इंटीग्रेशन होता है टोटल एरिया, बड़े स्फीयर का एरिया क्या होगा 4 पाई R स्क्वायर, तो इसलिए E की वैल्यू आ गई आपकी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। कंफर्म। तो बड़े गॉर्जियस तरीके से हमने आपको आउटसाइड द स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सिखा दिया। इनसाइड में देखा आपने 0 आया, आउटसाइड देखा तो E इनवर्सली आया R स्क्वायर के। अब अंतिम रीजन है, अंतिम एरिया है ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। साथियों मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में 3 प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखाया था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो याद ही होगा आपको, यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस हो तो उसे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, याद है ना। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेंथ किससे मापी जाती है बताओ,
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेंथ मापी जाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी से, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे लिखते हैं? सिग्मा से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया चार्ज अपॉन एरिया, कंफर्म। और स्फीयर का एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, कि नहीं? तो इसीलिए Q की वैल्यू आ जाएगी, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कंफर्म। अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसकी ताकत सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। स्फीयर का एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कंफर्म। इस वैल्यू को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर के फार्मूले में रखें तो E का फार्मूला क्या था? बोलो, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अभी पढ़ा था ना आपने, यही फॉर्मूला था। आप यहाँ Q स्मॉल ने बड़ा ने कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन टेक एनी साइन कन्वेंशन, यू कैन टेक कैपिटल Q, यू कैन टेक स्मॉल q, confirm. Then Q is here sigma 4 pi r square divided by 4 pi epsilon naught r square. R square to R square cancel, 4 pi to 4 pi cancel, तो E should be equal to sigma upon epsilon naught. तो साथियों, on the surface of hollow sphere इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपने 3 एरिया देखा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली टू आर स्क्वायर, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अगर हम इसको डायग्राम के माध्यम से दिखाना चाहें, ग्राफ के माध्यम से दिखाना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है, तो आप बड़े आसानी से दिखा सकते हैं। साथियों, ये आपका डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, रेडियस को डिनोट कर रहा है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट कर रहा है। ओके साथियों, 0 से लेकर, आप देखिए यहां पर 0 से लेकर R तक, यहां से लेकर R तक होलो स्फीयर के अंदर अंदर, अभी सिखाया था मैंने आपको, होलो स्फीयर के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? 0। इसका मतलब अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। दिस इज 0। इनसाइड द होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। ऑन द सरफेस दिस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड आउटसाइड जो है वो इनवर्सली है, किसके? आर स्क्वायर के। तो ये एक गॉर्जियस डायग्राम बन जाएगा। इनसाइड 0, ऑन द सरफेस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, and outside inversely to the square of distance। तो साथियों, मुझे विश्वास है कि आपको यह बड़ा ही शानदार एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपके सामने बड़े ही इजी टेक्निक से बहुत ही शानदार एक्सप्रेशन पेश की है। इसी शानदार टेक्निक को आप आगे बढ़ाइए। ध्यान रखिए, जो बंदा टैलेंट के दम पे जिएगा वही कामयाब रहेगा। इसलिए अपने एजुकेशन को मजबूत बनाइए, ज्ञान अर्जन करने के लिए पढ़िए। तो इस उम्मीद के साथ कि आप पूरे जोश और जज्बे के साथ अपने पढ़ाई को जारी रखते हुए अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक और शानदार नए कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।